गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 16 और ट्यूसडे का डे है। हम हमारा एडिटोरियल शो लेके आ चुके हैं। आई होप आप सभी ने अपना अपना एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। ओके, तो कब कब एग्जाम है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने एग्जाम डेट लिख देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे एडिटोरियल शो के साथ। तो हमारा जो एडिटोरियल शो होता है फ्रेंड्स, वो एक आप लोगों की फर्स्ट जो शुरुआत होती है वो एक रहती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सेकेंड आप लोगों का वोकैब होता है एंड थर्ड वन इज आप लोगों का आर्टिकल होता है। हम एक आर्टिकल लेते हैं बट वो एक आर्टिकल आप लोगों को हम बहुत डिटेल में करवाते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल कोट, जो कि है एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। यदि आप सफलता चाहते हैं, यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाएं। ठीक है, यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाएं। सिर्फ वो करिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है। ठीक है, और खुद खुद ब खुद आपको सफलता मिलेगी। मतलब एपीजे अब्दुल जी ने ये कहा है कि यदि आपको सफलता चाहिए तो उसे अपना लक्ष्य ना बनाए, आप वही चीज करिए जो आपको अच्छा लगता है। तो अपने आप ही वो सारी चीजें जो आप कर रहे हो वो खुद ब खुद सफलता में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे आप लोग ने सोचा कि आपको पीओ बनना है तो आपको पीओ के लिए उस तरह की स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। जैसे हमने हमने 2 दिन पहले लाइव सेशन में हमारे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की थी। ठीक है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि डिस्ट्रैक्शन होता है। अब डिस्ट्रैक्शन देखो, डिस्ट्रैक्शन हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, बट हम लोगों को वो डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। क्यों? क्योंकि हमें एक मुकाम हासिल करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जैसा आपका मुकाम है कि आप लोगों को बनना है पीओ, तो पीओ बनने के लिए आपको उस लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी ताकि आप हर एक क्लर्क लेवल के पेपर आपके यू चुटकियों में निकले। ठीक है, जब आपकी पढ़ाई पीओ लेवल की होगी तो क्लर्क लेवल तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। आप क्लर्क के एग्जाम सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए दीजिए, बाकी पेपर जो आपके निकलेंगे सारे क्लर्क के निकलेंगे। जैसे ही आपका एक पेपर क्लियर होगा तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी यही कहना है कि आप खुद ब खुद चीजों को करते रहिए और वही चीजें आपकी सफलता में बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोट। एंड आई होप फ्रेंड्स कल की आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। जो हमने एक प्रीवियस ईयर का पेपर था, ठीक है, आज शाम 4 बजे आप लोगों के मिसलिनियस क्वेश्चन हो गए। हर एक टॉपिक में से आप लोगों को एक एक सेट देखने को मिलेगा। ओके, बिल्कुल क्लर्क लेवल का होगा, इजी होगा। जरूर देखना, शाम 4 बजे आप लोग आ जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब से। आज का वोकैब क्या है? क्लामिंग, मतलब शांतिदय, मतलब शांति रखना। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस मतलब किसी चीज को प्रभाव करना। एलिवेटेड ऊपर उठाया हुआ, कुछ चीज उठाया हुआ। वॉलेटाइल मतलब परिवर्तनशील, हर चीज में परिवर्तनशील होना जरूरी है। रिकैलिब्रेशन मतलब पूर्ण पूर्ण पुनर् पुनर्रन पुनर्संखन मतलब आपको एक नया चीजों रिकलैबरेशन का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें आपको पूर्ण तरीके से चीजें हो रही है। ये शुद्ध हिंदी है इसलिए आप लोगों को इस तरह से वर्डिंग लग रहा है। आप नॉर्मली री री मतलब रिक्रिएट हो रहा है चीज, और कैलिब्रेशन मतलब दो चीज का कैलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसका वो मतलब है, राइट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल का। तो ये हमारा आर्टिकल है क्लेमिंग इन्फ्लुएंस। ये आप लोगों का है टाइटल। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद मेरा आवाज थोड़ा अजीब आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बता रखा है हेल्थ इश्यू चल रहे हैं थोड़े। गले को लेकर थोड़ा आवाज में थोड़ा दिक्कत है। कोल्ड हो रखा है, कफ हो रखा है, मेडिसिन चल रही है, बट फिर भी बोलने वाला काम है, इसलिए दिक्कत हो रहा है।
ठीक है, बट आप लोगों की एक भी क्लास मिस नहीं होगी, तो आप लोग भी प्लीज अपने टाइम से क्लासेस में आ जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल से। तो हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है क्लेमिंग इन्फ्लुएंस, मतलब यह आपका टाइटल है और यह आप लोगों का ये जो लाइन होता है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का रहता है, एक डिटेल दिया होता है कि इस आज के पैराग्राफ में क्या क्या चीज है, ठीक है। तो क्लेमिंग इन्फ्लुएंस, क्लेमिंग का मतलब क्या है, शांतिदय, किसी चीज में शांतिदय रखना, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव करना, जैसे बोलते हैं ना कि ये इन्फ्लुएंसर है इस तरह का से, तो वो है, ठीक है। वो चीजें क्लेम कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एडमिस यूएस टैरिफ, जो कि एडमिस्ट कर रहे हैं यूएस टैरिफ। मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, जो कि मॉडरेशन हुआ है इन्फ्लेशन में। लोअरिंग ऑफ जीएसटी कुड बी फॉर इकोनॉमिक नीड्स, तो जो लोअर हुआ है, क्या हुआ है, जीएसटी लोअर हुआ है, ठीक है, तो उससे इकोनॉमी के नीड्स में दिक्कतें पड़ेगी, ठीक है, उसका ये मतलब है। अब बात करते हैं, आफ्टर फॉलिंग टू 1.6% इन जुलाई, जुलाई में 1.6% नीचे गिरा था। रिटेल इन्फ्लेशन हैज इंच्ड अपवर्ड मार्जिनली इन द वीक देयर आफ्टर, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है हमारा वो थोड़ा बहुत इंच ऊपर हुआ है मार्जिनली, जो वीक उसके आफ्टर में था। इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन चल रहा था एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि मेजर हुआ था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, स्टूड एट 2 सॉरी स्टूड एट 2.07% इन अगस्त, तो ये अगस्त में था, 2.07% था। एज पर डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर, तो जो डेटा रिलीज हुआ है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर से विद दिस लेटेस्ट रिगार्डिंग, जो कि अभी लेटेस्ट रिगार्डिंग है, इन्फ्लेशन हैज एवरेज, जो कि इन्फ्लेशन एक एवरेज है 184% सो फार इन द सेकेंड क्वार्टर, तो 184% है जो कि सेकेंड क्वार्टर में था, जुलाई से अगस्त में ऑफ द ईयर, ठीक है। लोअर देन द सेंट्रल बैंक मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्शन ऑफ 2.1% मेड इन द लास्ट, क्या बोला है, lower than the central bank's most recent projection of 2.1% made in the last monetary committee, मतलब जो कि लोअर था, एक सेंट्रल बैंक का जो रिसेंट प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन देती है हर एक बैंक अपने अपने, आरबीआई को अपना प्रोजेक्शन देती है कि या इतने सारे चीजें होंगे, तो उसी तरह से सेंट्रल बैंक ने मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्शन जो दिया था 2.1% का दिया था, जो कि एक लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी मीटिंग, ओके। सिंस फेब्रुवरी दिस ईयर, फेब्रुवरी के बाद से ये साल में इन्फ्लेशन हैज रिमेन बिलो द आरबीआई टारगेट ऑफ 4%, तो जो आरबीआई ने टारगेट किया था 4% का, उससे हमेशा कम है फेब्रुवरी से, ठीक है। दिस मॉडरेशन इज लार्जली ड्यू टू फॉलिंग फूड प्राइस, ये जो मॉडरेशन है वो लार्जली इसलिए हुआ है क्योंकि फूड प्राइस नीचे गिर चुके हैं। द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, तो जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है विच हैज टच 10.87% इन अक्टूबर लास्ट ईयर, जो कि अक्टूबर में टच हुआ था 10.87% इन अक्टूबर में, लास्ट ईयर की बात है ये, had declined to 3.75% by February, तो ये डिक्लाइन मतलब ये नीचे आ गया था 3.75% पे, ठीक है, 3.75% पे ये नीचे आ गया था, ओके। उसके बाद फरवरी में एंड मूव इनटू डिफ्लेशन इन जून, और वो मूव्ड हुआ था डिफ्लेशन जून में, जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। विद इन द फूड कैटेगरी, जो कि एक फूड कैटेगरी है, द शार्पेस्ट फॉल इन अगस्त, जो कि शार्पेस्ट फॉल था अगस्त में, हैव बीन ऑब्जर्व इन वेजिटेबल एंड पल्सेस, तो जो वेजिटेबल है और पल्सेस है उसमें काफी ज्यादा फॉल गिर चुके थे अगस्त में। ऑयल्स एंड फ्रूट आर, ऑयल एंड फ्रूट 200, ऑयल और फ्रूट में भी देखने को मिला एविलेटेड इन्फ्लेशन, एविलेटेड का मतलब क्या है, ऊपर उठाया हुआ, ठीक है। वाइल एक्सेस रेनफॉल इन पार्ट ऑफ द कंट्री में कॉज सम क्रॉप डैमेज, जिसमें बहुत सारा एक्सेस रेनफॉल हो चुका था, कुछ पार्ट थे हमारे कंट्री में जिससे
क्रॉप डैमेज हो चुके होते, खेती बाड़ी डैमेज हो चुके होंगे, इस वजह से इट इज अनलाइकली टू सिग्निफिकेंटली अफेक्ट आउटपुट। तो ये जो चीज है जो इफेक्ट कर सकता है सिग्निफिकेंटली एक आउटपुट है। एनी शॉर्टफॉल इन खारिफ विल पॉसिबली मेड अप इन राबी। अगर शॉर्टफॉल आएगा खरीफ में तो पॉसिबली राबी में भी आएगा। दिस सजेस्ट दैट द फूड इन्फ्लेशन इज लाइकली टू रिमेन अंडर कंट्रोल इन नियर टर्म्स। तो ये जो सजेस्ट है फूड इन्फ्लेशन का, वो अंडर कंट्रोल आएगा नहीं आएगा वो हमें नहीं पता है आने वाले दिनों में। इन कॉन्ट्रेस्ट की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन है विच एक्सक्लूड द वर्टाइल फूड, जो कि एक्सक्लूड करे वर्टाइल फूड एंड फ्यूल कंपाउंड। जो कि वर्टाइल का मतलब क्या है, परिवर्तनशील, ठीक है, फूड का और फ्यूल कंपाउंड का रिमेन रेंज बाउंड, वो एक रेंज रख रहे हैं उन सारी चीजों में। इन्फ्लेशन रिमेन म्यूटेड इन मोस्ट कैटेगरी सच एज क्लोथिंग एंड फुटवेयर। तो जो इन्फ्लेशन रिमेन जो कि वो वैसा का वैसा ये म्यूटेड है कुछ कैटेगरी में, जैसे कि क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, हाउस होल्ड गुड्स हो गया एंड सर्विस एजुकेशन, ये सारी चीजों में वो म्यूटेड ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। द एक्सेप्शन बीइंग द पर्सनल केयर, जो भी एक्सेप्शन चीजें जो कि एक पर्सनल केयर में एन इफेक्ट सेगमेंट, और वो सारा इफेक्ट सेगमेंट के तौर पे आया है। वेर इन्फ्लेशन वॉज एट 16.61%, जिसमें इन्फ्लेशन 16.61% का है। गोइंग अहेड, जब वो आगे जा रहे, द रिसेंट रेशनलाइजेशन एंड लोअरिंग ऑफ जीएसटी रेट, जो भी रिसेंट रेशनलाइजेशन होगा और एक लोअरिंग जीएसटी रेट होगा, विच विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम September 22। तो जो इफेक्ट होगा, जो आप लोगों को पता है मोदी जी ने हमारे गवर्नमेंट ने जीएसटी किन किन चीजों में कम कर दिया है और किन चीजों में नील कर दिया है, वो सारी चीजें 22 सितंबर से एप्लीकेबल हो जाएगी। विल ऑल्सो हैव अ क्लेमिंग इन्फ्लुएंस, जिसमें हम क्लेम कर सकते हैं इन्फ्लुएंस को। इकोनॉमिस्ट एट एसबीआई एस्टिमेटेड दैट द टैक्स कट विल लीड टू इन्फ्लेशन। जो भी इकोनॉमिक्स है उसके एसबीआई का एस्टिमेटेड है कि जो भी टैक्स कट होगा वो लीड करेगा एक इन्फ्लेशन। मॉडरेटिंग द रेंज ऑफ 65 to 75 बेस पॉइंट, जो कि एक मॉडरेट रेंज रहेगा 65 to 75 बेस पॉइंट का ओवर फाइनेंशियल ईयर 26 to 27, ठीक है। तो ये ईयर में ये सारी चीजें रहेगी। दिस इफेक्ट शुड बी विजिबल फ्रॉम द अक्टूबर डेटा ऑनवर्ड्स। तो ये जो इफेक्ट है ये सारे इफेक्ट विजिबल होंगे कब से, अक्टूबर के डेटा ऑनवर्ड से। दिस कॉल फॉर अ रिकैलिब्रेशन ऑफ इन्फ्लेशन फोरकास्ट। तो ये जो रिकैलिब्रेशन है, रिकैलिब्रेशन मतलब चीजों को फिर से एक संगत लाना, पूर्ण संगत लाना, ठीक है। इन अगस्त की बात करें तो द आरबीआई हैड फोरकास्ट इन्फ्लेशन टू एवरेज 3.1%। तो जो आरबीआई है उन्होंने फोरकास्ट किया है इन्फ्लेशन को ताकि वो एवरेज निकाल सके 3.1% का पूरे ईयर में। प्रोजेक्शन बाय सम अदर नाउ इंडिकेटेड मच लोअर लेवल। तो जो प्रोजेक्शन है दूसरे जगह से भी जो इंडिकेट कर रहा है एक मच लोअर फॉर इंस्टेंट के लिए बात करें तो केयर एज रेटिंग एज प्लस इन्फ्लेशन एट 2.7%। 25 से 26 जो केयर एज रेटिंग उन्होंने दिया है इन्फ्लेशन का 2.7% 2025 से 26। वाइल आईसीआरए हैज फोरकास्ट 2.6%। आईसीआरए ने फोरकास्ट किया 2.6%। वाइल दिस में क्रिएट द स्पेस फॉर मोर इंटरेस्ट रेट कट। इससे ज्यादा पता चल रहा है क्रिएट हो रहा है चीजें स्पेस के लिए ताकि वो इंटरेस्ट ज्यादा रेट कट कर सके। इट इज डिबेटेबल वेदर द एमपीसी विल ऑप्टेड टू लूजन पॉलिसी फर्दर इन नियर टर्म। तो इससे डिबेटेबल है कि क्या एमपीसी मार्जिनल पॉलिसी कॉस्ट विल ऑप्टेड, जो ऑप्टेड करेंगे लूज करेंगे पॉलिसी आगे वाले टर्म में। ग्रोथ हैज बीन स्ट्रॉन्ग द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्रोथ जो इंडियन इकोनॉमी की रहेगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। ग्रीव एट अ फास्टर देन एक्सेप्टेड 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर। जो फास्टर रहेगी एक्सेप्ट कर रहे 7.8% फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। हाउएवर इसलिए द इफेक्ट ऑफ टैरिफ इम्पोज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जो भी इफेक्टेड टैरिफ था जो इम्पोज कर रहे थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, दो देयर हैव बीन सम पॉजिटिव सिग्नल्स, वहां पे अभी भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल है। रिसेंटली ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड डील विल बिकेम इविडेंट इन द वीक एंड मंथ अहेड। तो जो इंडिया और यूएसए के ट्रेड हो गए जो डील करेगी एक विल जो बनेगी एक इविडेंट वीक का और मंथ का आगे आने वाले दिनों में, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा आर्टिकल था वो बस ये जीएसटी के रिगार्डिंग ही था कि जीएसटी सारी चीजें अब आएगी, तो वो जो भी होगी इम्प्लीमेंट होगी, वो इम्प्लीमेंट होगी 22 सितंबर से। ठीक है, तो 22 सितंबर से हमारे यहाँ पे जीएसटी के नए रूल्स लागू हो जाएंगे। तो आपने अभी देखे होंगे काफी जगह बहुत सारे सारे डिस्काउंट्स आप लोग ने देखे होंगे, देखने मिले होंगे। जैसे अमेजोन की बात करूँ तो 23 से बिग मिलियन डे से 22 फरवरी से फ्लिपकार्ट में है। बाकी आप लोगों के अभी सारे बोनसेस चालू हो चुके हैं। किसमें? आप लोगों की कार्स की बात करो, होम की बात करो, सारे जगह आप लोगों को बोनस की, आप लोगों को ऑफर्स आ रही है, क्योंकि जीएसटी अब डाउन हो गया है। आप व्हीकल ले लो, सारी चीज ले लो, जो चीजें आप लोगों को लाखों में मिलती थी, अब वो सपोज फॉर एग्जांपल जो एक्टिव आपको 1 लाख में मिलती थी, अब उसके प्राइस अमाउंट आ जाएगा 91,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट कुछ अमाउंट आप लोगों की कम हुई है, इससे आम इंसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का आर्टिकल हमारा यहाँ खत्म होता है। शाम 4 बजे वाली क्लास में प्लीज आ जाना, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, शाम 4 बजे मिलते हैं हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन में। ओके, और शाम 6 बजे पजल वाली सीरीज में मिलते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।